हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग सिस्टम। बेटा मैंने आपको जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी तो बेटा मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। और बेटा इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को हमने बहुत अच्छे से समझा सोर्स डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में हमने सीखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि हमने अपना जो फर्स्ट स्टेप था अकाउंट को समझने का, वो स्टेप हमने पूरा कर लिया है। ओके सर। तो बेटा अब हम इसके दूसरे स्टेप पर चलते हैं। सर दूसरा स्टेप क्या था? बेटा जब आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद प्रोसेस आती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की, कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें। तो बेटा अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। उससे जुड़ी हुई सारी बातें हम समझेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है बेटा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 11th की अकाउंटेंसी की बात करें तो बच्चा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर आप मुझसे पूछे कि अकाउंटिंग काम कैसे करती है तो इस डिस्कशन को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अकाउंटिंग जो है वो दो तरीके की होती है। यानी कि अगर हम टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो बच्चा हमारे पास दो तरीके के सिस्टम हैं। पहला सिस्टम हम बोलेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम बेटा क्या होता है? बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम में जो है हम नो डेबिट नो क्रेडिट। बेटा इस सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का कोई रोल नहीं होता। इट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। बेटा इस सिस्टम को जनरली वो लोग फॉलो करते हैं जो स्मॉल लेवल पर काम करते हैं। मैं बोल सकता हूँ स्मॉल शॉपकीपर बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। बेटा ये जो स्मॉल शॉपकीपर है इनको डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं पता, और जनरली हम ये मानते हैं कि ये जो स्मॉल शॉपकीपर है ये बच्चा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बेटा ये काम करते हैं। तो अगर ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है। फिर भी मैं आपको बता दूं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर नो अकाउंटिंग रिपोर्ट, नो अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड। बेटा वो सेक्टर जहाँ पर कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं होते, उन सेक्टर्स को हम बुलाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बेटा ये लोग गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की कोई डिटेल नहीं देते हैं। ये लोग ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट, किसी भी प्रकार का कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये लोग बेटा गवर्नमेंट को किसी तरीके का कोई टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते हैं। बेटा ये लोग कोई सोर्स डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड भी अपने पास नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो बेटा ये लोग फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। आपने देखा होगा एक चाय की दुकान वाला अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं बेटा, वो एक पतली सी नोटबुक में लिखता रहता है। तो बेटा वो जो चाय वाला अपनी नोटबुक में अपनी जो डे टू डे की जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो उस नोटबुक में लिखता रहता है, लेकिन बेटा वो चाय वाला डेबिट और क्रेडिट को नहीं समझता है। उसकी गिनती स्मॉल शॉपकीपर में होती है। वो पर्सन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है। ओके सर। और दूसरा सिस्टम बेटा होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? बेटा ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें जो है सारा रिकॉर्ड डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, इसमें बेटा सारा रिकॉर्ड आपका डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में होता है। ओके सर। इसलिए बेटा क्योंकि इसमें सब चीज़ें डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में होती है, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बुलाते हैं। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि इस सिस्टम को कौन लोग मेंटेन करते हैं? इस सिस्टम को वो लोग मेंटेन करते हैं जिनके बिग बिजनेस हैं। जिनके बिग बिजनेस है या फिर बेटा जो लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, वो लोग अपने सिस्टम को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में मेंटेन करते हैं। क्योंकि बेटा ये लोग अपने रिकॉर्डिंग को डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए बेटा हम ये बोलते हैं ये सब लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो बेटा ये लोगों की गिनती होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये लोग एक सिस्टम से अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करते हैं, हर प्रकार के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसलिए बेटा इनकी गिनती ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। ओके सर। तो बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम हुआ जिसमें कोई डेबिट और कोई क्रेडिट नहीं होता, और डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम हुआ जिसमें हर ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक उसका पार्ट होता है डेबिट और एक उसका पार्ट होता है क्रेडिट। इसका मतलब बेटा मैं आपको यहाँ पे एक नोट देता हूँ, द डेबिट एंड क्रेडिट is the language
is the language of accounting। तो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है बेटा उसमें दो ही शब्द आते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इस तरीके से हम सब चीज़ें अब जो देखेंगे वो सब चीज़ें डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में देखेंगे। बेटा अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। बेटा उससे पहले हमें समझना होगा अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो बेटा हम बोल सकते हैं अकाउंट को इट रेफर्स टू classify, it refers to classify a certain or specific nature of transaction। It refers to classify a certain or specific nature of transaction in the form of debit and credit। It refers to classify a certain or a specific nature of transaction in the form of debit and credit। तो बेटा अकाउंट क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक नेचर की ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में समराइज करते हैं तो उसे बेटा हम बोलते हैं डेबिट एंड उसे हम बोलते हैं बेटा अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा अकाउंट होता है उसकी दो साइड होती है बेटा। लेफ्ट साइड को हम बुलाते हैं डेबिट और राइट साइड को बेटा अकाउंट की राइट साइड को बेटा हम बुलाते हैं क्रेडिट। तो ये अकाउंट के बारे में जनरल नॉलेज हुई, यानी कि हम बोल सकते हैं इट हैज़ टू साइड्स। अकाउंट की दो साइड होती है, इट हैज़ टू साइड्स। वन इज डेबिट एंड अदर अदर इज क्रेडिट। ओके सर, हमको आपकी बात समझ में आ गई है। बेटा 11th क्लास में हम लोगों ने अकाउंट ही बनाने हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल साफ होती जाएगी, बट आप इसी तरीके से मन लगा के समझते जाइए। ओके सर। बेटा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की टाइप्स क्या होती है। बेटा अकाउंट की जो टाइप है उसको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, और जो दूसरा पार्ट है बेटा उसे हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। बेटा ये हमारे जितने भी अकाउंट होते हैं उनको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, एक को हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ओके सर। बेटा जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसको बेटा हम आगे तीन पार्ट में और डिवाइड करते हैं। बेटा एक को हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके सर। बेटा जो हमारा दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और बेटा जो इसका तीसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेटा धीरे धीरे मैं आपको इन सब के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद आता है बेटा हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। बेटा इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास फिर से दो अकाउंट है। पहला जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट, और बेटा दूसरा जो हमारे पास अकाउंट आता है वो आता है नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा इन सब अकाउंट के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट की टाइप्स के देखेंगे, उसके बाद हम इम्पर्सनल अकाउंट की टाइप्स को देखेंगे। तो बेटा ये जो अब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। आगे का डिस्कशन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बेटा, एंड पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए अपना। थैंक यू।